लखनऊ में सीएम योगी ने पेंशनर्स के लिए पेंशन पोर्टल की शुरुआत की। अब यूपी में राज्य सरकार के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अपने पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सीएम के निर्देश पर वित्त विभाग ने पेंशन पोर्टल तैयार की, जिसमें रिटायरमेंट के 6 महीने के पहले से ही कर्मचारी के आवेदन के साथ ही पेंशन और दूसरे मद के पैसों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिजली कटौती पर सीएम का सख्त निर्देश, आने वाले त्योहारों पर न हो कटौती। कोयला सप्लाई के लिए अतिरिक्त रैक देगा ऊर्जा मंत्रालय। दिल्ली में सीएम योगी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक, यूपी के बिजली संकट को लेकर भी बैठक। लखनऊ में बिजली संकट के बीच राहत की खबर, सीएम योगी के आदेश पर बिजली आपूर्ति शुरू, 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आपूर्ति। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से भी मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने पर हुई बात। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिले सीएम योगी, कोयले के लिए आवश्यक रैक उपलब्ध कराने के लिए कहा। यूपी के लिए 15 रैक रोज की जरूरत होती है। बिजनौर में खंड शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर लगाया पोस्टर में लिखा है, ये कार्यालय शिक्षा विभाग का है, आपके बाप का नहीं। अज्ञात शिक्षक ने कई शिक्षकों के दफ्तर में फिजूल बैठने को लेकर कसा तंज। नोएडा बार में मर्डर के मामले में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, बाउंसर्स ने पीट कर की थी हत्या। अब तक कुल 8 आरोपी गिरफ्तार। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने संभाला कामकाज, सेना ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। जनरल पांडे ने कहा, हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार। लखनऊ के एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान, गैर जरूरी लाउडस्पीकर्स को हटाने का काम जारी। अभी भी 53,942 लाउडस्पीकर हटाए गए। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान कि 60,295 लाउडस्पीकर्स की आवाज कम कराई गई। लाउडस्पीकर पर रिपोर्ट आज सरकार को सौंपी जाएगी। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज से टोल टैक्स वसूली का काम शुरू। लखनऊ से गाजीपुर तक यूपीडा ने टोल टैक्स के लिए कुल 13 एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए। हरदोई में नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी की तलाश जारी, वीडियो बनाकर लड़की को ब्लैकमेल करने का आरोप, मेडिकल रिपोर्ट में गर्भवती होने का खुलासा। हवाई हमलों से निपटने के लिए बरेली में बड़ी एक्सरसाइज, आपात स्थिति से निपटने के लिए सिखाए गए गुर। गोरखपुर और लखनऊ में युद्ध का मॉक ड्रिल। युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए यूपी के बड़े शहर तैयार, बरेली में ऐसी ट्रेनिंग की गई जिसमें आपात स्थिति से निपटने के गुर सिखाए गए। नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मपाल सिंह ने नेतृत्व किया। वाराणसी में विमान में 2 यात्रियों ने किया हंगामा, एयरपोर्ट पर 1.5 घंटा रोकना पड़ा विमान। विवाद के बाद विमान ने उड़ान भरी। लखनऊ में आज शाम को देखा जाएगा चांद, मरकजी चांद कमेटी देखेगी चांद। चांद के बाद सोमवार को होगी ईद, वरना मंगलवार को होगी ईद। उत्तराखंड में शुरू की गई वेरिफिकेशन ड्राइव पर बोले सीएम धामी, कहा वेरिफिकेशन ड्राइव में कई संदिग्ध सामने आए। उत्तराखंड शांत प्रदेश नहीं बिगड़नी चाहिए यहां की कानून व्यवस्था। 3 मई को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। पौड़ी के विथाणी डिग्री कॉलेज में गुरु अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। देहरादून में एफडीए की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा गया 700 किलो नकली पनीर और 100 किलो नकली मावा। यूपी से लाकर देहरादून की डेयरियों पर करते थे सप्लाई। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में इस बार हुए 1 लाख से ज्यादा नए एडमिशन। प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में पढ़ने बच्चे पहुंच रहे हैं। ईएनबीए अवार्ड्स में न्यूज 18 की धूम। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन को मिला एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। न्यूज 18 यूपी यूके के पॉपुलर डिबेट शो महाबहस को मिला ईएनबीए अवार्ड। शो के लिए आस्था कौशिक को बेस्ट एंकर का अवार्ड। ईएनबीए अवार्ड में न्यूज 18 का डंका, वोटर गंगा किनारे वाला सीरीज को बेस्ट इन डेप्थ कैटेगरी में अवार्ड। लीग से हटकर बेस्ट प्रोग्राम का अवार्ड। ईएनबीए अवार्ड्स में न्यूज 18 का जलवा, बेस्ट न्यूज कवरेज कैटेगरी में न्यूज 18 के शो मुख्तार रोपर टू बांदा को भी अवार्ड। बेस्ट कैंपेन के लिए देवभूमि के साथ देश को मिला ईएनबीए अवार्ड। उत्तराखंड में आई त्रासदी में मदद के लिए न्यूज 18 ने चलाया था अभियान।
मेरठ में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से हड़कंप, गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ललितपुर में एक महिला ने गांव के 2 दबंग युवकों पर घर में घुसकर दुष्कर्म और परिजनों के साथ मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस को शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने बुजुर्ग की फावड़े से निर्मम हत्या की, पुलिस छानबीन में जुटी। बुलंदशहर में पुलिस की कुख्यात गो तस्कर से मुठभेड़, एनकाउंटर के दौरान पुलिस की गोली से गो तस्कर घायल। मिर्जापुर में गंगा में स्नान कर भाई बहन डूब गए, भाई बहन के शव को स्थानीय लोगों ने निकाला। लोनी एमएलए ने सीएम योगी को लिखा खत, लोनी बॉर्डर थाना पुलिस पर एक्शन के लिए लिखा खत। पुलिस पर चोरों को छोड़ने का आरोप, सीएम को पत्र लिखकर जल्द कार्रवाई की मांग। रामनगर के जिम कॉर्बेट में अचानक एक जंगली हाथी ने पर्यटकों की गाड़ी पर हमला करने की कोशिश की। गुस्साए हाथी पर्यटकों की गाड़ी की तरफ दौड़ता दिखा। बंगाल से प्रतापगढ़ लाया गया एसपी नेता सभापति यादव और सभापति के भाई सुभाष यादव को भी लाया गया पट्टी थाने में। नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर एक कार ने युवक को कुचल दिया। कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। युवक की हालत नाजुक, आईसीयू में चल रहा है इलाज। मऊ में युवक का बिजली के तार से हादसा हुआ है। मंत्री के गांव पहुंचने के डर से हटाने लगा बिजली का तार। एसडीएम की गाड़ी में अस्पताल भेजा गया। अयोध्या में चेन स्नेचिंग व लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरदोई में ट्रॉली ट्रांसफर में लग गई आग। विद्युत विभाग का ट्रॉली ट्रांसफर लगाकर इलाके में दी जा रही थी इमरजेंसी सप्लाई। शाहजहांपुर में खेत में पड़ा मिला एक बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। शाहजहांपुर में ईद की खरीदारी के लिए बाजार हुए गुलजार। शहर के मुख्य बाजारों में कपड़े, सेवई, जूता, चप्पल, रेडीमेड कपड़े की दुकानों पर खरीदारों की भीड़। लखीमपुर खीरी में कोविड वैक्सीन की जगह लगाया गया एंटी रेबीज का इंजेक्शन। पूछताछ करने पर कर्मचारी ने जमकर युवक के साथ अभद्रता की। मथुरा में अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही। भूमाफियाओं के खाली प्लॉट पर चला बुलडोजर। इटावा में युवक की हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने के मामले में पुलिस ने हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। जांच के बाद मामले में सगे भाइयों के आरोपी होने का खुलासा। सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 50,000 रुपए का बदमाश। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक ने बग्गी और पुलिस बाइक को टक्कर मारी। बग्गी सवार युवक, बाइक सवार होमगार्ड की मौके पर ही मौत। मथुरा में कुछ लोगों ने अवैध हथियारों से खेलते हुए वीडियो बनाकर व्हाट्सएप स्टेटस पर डाला। पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार किया। नाबालिग लड़की से रेप का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया। फर्रुखाबाद में किसान की खेत में पड़ी फसल में शराबी ने आग लगा दी। 4 बीघा गेहूं की फसल राख। किसान ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।